हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे मिलकर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि कमेंट ही हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी ड्रिंक होता है गाइस। इसी के साथ मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक चैनल है जिसपे कंटिन्यूसली एजुकेशनल अपडेट एंड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो आता रहता है जैसा आप बोलोगे। और इसके साथ एक और चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपना प्यार बरसा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये टॉपिक जो है, इसके पहले मैंने गाइज मैंने लैटिट्यूड का वीडियो बनाया था। लैटिट्यूड के वीडियो में मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे अभी यहाँ मैं करके ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मान लो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से गाइज जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं सो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसा अभी चलो यहाँ इस तरह लेता हूँ, G=gm/r², मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ऐसा समझ के चलो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बाद में देखेंगे, बस ये समझो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या गाइस, जब g इंक्रीज होगा तो r क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब g कब डिक्रीज होगा, जब r क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कहने का मतलब जब डिस्टेंस कम होगा तो g बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो g क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां देखोगे जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो g क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो g क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम यही प्रोपोर्शन, अगर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा गाइस, अगर कम होगा तो g की वैल्यू बढ़ जाएगी, g की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। सो गाइस यही चीजें मैंने इसके अंदर बताई थी कि हमें सेंटर से देखना है। सेंटर से यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ g क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे हम आगे लैटिट्यूड पे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते और हम पोल पे आ जाते हैं समझ लो, तो पोल पे जो हमारा लैटिट्यूड का जो पोल पे जो डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और अगर गाइस डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इक्वेटर पे जो होता है डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कंपेयर टू पोल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। बहुत कम नहीं बोल सकता हूं, फिर भी कम होता है। और अगर मैं पोल्स की बात करूं, दोनों पोल्स की बात करूं, तो यहां वैल्यू ऑफ g क्या होता है, कंपेयर टू इक्वेटर क्या होता है, ज्यादा होता है। सो गाइस बहुत सारे एक दो बच्चे उसमें कंफ्यूज हुए कि सर प्लीज सर इस पर एक वीडियो बना के और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दोगे ना, प्रूफ करके, तो और मजा आ जाएगा। तो आपने बोला और आपके प्रदीप सर हाजिर हो गए और आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे और क्या। तो गाइस मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो फाइनल रिजल्ट हमारा यही आया था, जी डैश मतलब न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे, और हम ले लेते हैं पोल्स पे। सो यही था। अगर इसके पहले वाला आपने वीडियो देखा हो, अगर आपको ये वीडियो समझना है गाइस तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो। सो आपके मन में जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आएगा वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। सो जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कैसे होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब हम r⍵² cos² पाई जब माइनस करते हैं, g में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो गाइस अब बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस। कहाँ बात करते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ भी एट विच प्लेस, ऑन द अर्थ सरफेस। दोनों अर्थ सरफेस पे, बट एक इक्वेटर पे है और दूसरा कहाँ है, पोल्स पे है। तो हम यहाँ ले लेते हैं पोल्स पे जो पाई की वैल्यू होती है गाइस वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। सो g ऑफ डैश g माइनस r⍵² cos², ये हमारा 90 डिग्री है क्योंकि हमने यहाँ 90 डिग्री लिया हुआ है। और cos 90 डिग्री गाइस होता है हमारा
cos 90 डिग्री होता है 0। तो गाइस अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा हो जाएगा 0, और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जी डैश इक्वल टू जी। मतलब पोल्स पे जी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उतना पोल्स पे होता है। तो जी डैश इक्वल टू जी, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी वो कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। अब गाइस दूसरा, अब हम इक्वेटर की बात कर लेते हैं। इक्वेटर पे अगर, क्योंकि ये सभी अर्थ के सरफेस पे की बात चल रही है, वहां पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब g इक्वल टू जी डैश इक्वल टू, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई। अब गाइस अगर मैं आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई कितना, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 0 हो जाता है। अब 0 हो गया, ये सॉरी cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ लिख देता हूँ, समझ लो यार, cos 0 डिग्री कितना 1 होता है। अगर ये 1 हो गया तो ये पूरा 1 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, आर ओमेगा स्क्वायर। अब कहने का मतलब क्या है गाइस, जो वैल्यू ऑफ g है उसमें से आर ओमेगा स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? आर जी में से आर ओमेगा स्क्वायर को क्या करना, माइनस करना है। यहां देखो क्या था, जी ऑफ डैश इक्वल टू जी था, और यहां क्या है, जी में से आर ओमेगा स्क्वायर को माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये वाली वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहां कुछ वैल्यू को माइनस करना है। सो गाइस इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, कम होता है, मिनिमम होता है। और किसके कंपैरिजन में, पोल्स के कंपैरिजन में। तो मैक्सिमम कहां होता है, पोल्स पे, मिनिमम कहां होता है, इक्वेटर पे। सो गाइस ये चीजें मैंने क्लियर कट आपको बता दी कि मैक्सिमम कहां होता है और मिनिमम कहां होता है। बस गाइस आपके दिमाग में ये रखना है। ये आप देखो, पोल्स पे 90 डिग्री, जैसे ही मैंने cos स्क्वायर पाई था, और पाई की जगह जो थीटा की वैल्यू थी वो कितना रखा, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है गाइस 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो g ऑफ डैश इक्वल टू जी, मतलब g की जो एक्चुअल वैल्यू है वो g ऑफ डैश कहाँ रहेगा, पोल्स पे। बट यहाँ सिचुएशन में क्या है कि cos स्क्वायर पाई, और वहाँ इक्वेटर पे जो हमारे जो एंगल कितना है हमारा, जो थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री cos 0 डिग्री होता है गाइज, कितना होता है, 0 होता है। सॉरी cos 0 डिग्री 1 होता है, और cos 0 डिग्री 1 होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, ये वाला 1 हो जाएगा, और ये हमारे लिए होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब गाइस क्या होगा, g में से आर ओमेगा स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी आर ओमेगा स्क्वायर में से g को माइनस करना पड़ेगा, और चीजों को अगर माइनस कर रहा है तो वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी, कम होगी। तो गाइस यहाँ वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ वैल्यू माइनस करना है तो इसलिए क्या आ जाएगी, वैल्यू यहाँ मिनिमम आ जाएगी गाइस। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। चीज़ों को एक एक मैंने क्लियर किया कि कहाँ मैक्सिमम हो, कहाँ मिनिमम होगा। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ऐसे प्यार एंड सपोर्ट अपना बनाए रखो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड सबसे बड़ी बात गाइस अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।